हेलो एवरीबॉडी। लास्ट टाइम हम लोगों ने सेट्स का टॉपिक शुरू किया था। हम लोगों ने बेसिक आइडिया आपको दिया था कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेट, सेट को लिखने के क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं, रूल फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, और उन लोगों का इंटर कन्वर्जन आपस में किया था। रूल से टेबुलर आना और टेबुलर से रूल फॉर्म में जाना, रोस्टर, सेट बिल्डर, ये टेक्निकल टर्म्स पता होनी चाहिए। और ये इंटर कन्वर्जन बहुत काम की चीज़ है। पूरे इस टॉपिक में, सेट्स वाले टॉपिक में, बिना इस इंटर कन्वर्जन के ऑलमोस्ट कोई भी काम नहीं होगा। तो इंटर कन्वर्जन बहुत अच्छे से आना चाहिए। इन केस अगर फिर भी कोई दिक्कत है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 एक बार दोबारा से अच्छे से रिवाइज करके देखिए। आज हम आगे का कॉन्सेप्ट करेंगे। तो आज जो हम चीज करने जा रहे हैं, सबसे पहली चीज है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट. Cardinal number of a set is number of distinct elements of a set. Number of distinct elements of a set. तो इन केस अगर सेट आपके पास A, B, C है, जैसा पिछली बार बताया था कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो कार्डिनल नंबर जो हुआ उनका, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ए, एन बी, एन सी. दिस इज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट. इस चीज को एक और चीज नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं हम कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट. Cardinality of a set या cardinal number of a set is one and same thing, and it is a number of distinct elements of a set. अब number of distinct element का क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले आपको सेट जो चाहिए वो टेबुलर फॉर्म में चाहिए, रोस्टर फॉर्म में, ताकि आप उसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट काउंट कर सकें. ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि सेट के अंदर रिपीटेशन होता नहीं है, लेकिन जब हम रूल फॉर्म में लिखते हैं चीज को तो हो सकता है इनबिल्ट तौर पे कुछ एलिमेंट रिपीटेड हो. तो टेबुलर फॉर्म में लिखने पर या रोस्टर फॉर्म में लिखने पर वो रिपीटेशन वाला पॉइंट हट जाता है. देखिए फॉर एग्जांपल क्या कहने का मतलब है, ये अगर आपके पास क्वेश्चन है AEIOU, मैंने आपसे पूछा कि मुझे चाहिए कार्डियल नंबर ऑफ सेट ए. कार्डियल नंबर ऑफ सेट ए का मतलब सेट ए में डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं. तो AEIOU 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, तो कार्डियल नंबर इज 5. सपोज कीजिए B एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट हैं P1 से अल्फा. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे नंबर अल्फाबेट्स हों या सारे नंबर हों या स्पेशल कैरेक्टर. सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स में नंबर भी आ सकते हैं, स्पेशल सिंबल भी आ सकते हैं, अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं. सो 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कार्डियल नंबर इज 3. कार्डिनैलिटी ऑफ सेट इज 3 और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट इज 3 और NB इज 3. NB इज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट. ये बात जरूरी है. अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक सेट है मेरे पास C, X such that X is an alphabet used in word mathematics. C is, पढ़ने का तरीका ध्यान से देख लीजिए, पिछली बार भी बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं. तो ये ना हो कि C इक्वल टू फिर करली ब्रैकेट करके पढ़ रहे हैं. C is set of all X, this डबल डॉट और स्लैश का साइन सच दैट होता है. C is set of all X such that X is an alphabet used in word mathematics. अब इस वर्ड में आप अगर प्रैक्टिकली देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अल्फाबेट्स यूज होते हैं. लेकिन सेट का कार्डिनल नंबर निकालने के लिए जरूरी है आप इसे इस रूल फॉर्म से पहले कन्वर्ट करें रोस्टर फॉर्म से. सो MATHE, M दोबारा रिपीट नहीं होगा, A नहीं होगा, T नहीं होगा, ICS. Now it is 1 2 3 4 5 6 7 8. So
कार्डिनल नंबर इज, इट इज क्लियर। तो कोई बहुत मुश्किल वाला काम नहीं है, आपको किसी भी फॉर्म में सेट दिया हुआ, रूल फॉर्म में दिया हुआ है तो पहले आपको टेबलर फॉर्म में लाना पड़ेगा, टेबलर में दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो सिंपल काउंटिंग है। तो अगर आपको क्वेश्चन देना ही होगा तो बेसिकली हम क्वेश्चन कौन सा देंगे, चीज रूल फॉर्म में लिख के दी जाएगी और आपसे कार्डियल नंबर पूछा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपको उसका रूल फॉर्म में लिखना है, टेबलर फॉर्म में, रूल फॉर्म को टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है, देन कार्डियल नंबर लिखना है। देखिए जरा, यहां तक का पोर्शन क्लियर। सो कार्डिनल नंबर्स ऑफ ए सेट और कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, इसे रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, और खास बात यह कि अगर चीज रूल फॉर्म में है तो पहला काम उसे टेबलर फॉर्म में लाइए एंड देन रूल और टेबलर का इंटर कन्वर्जन, इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर जरा सा भी कुछ डाउट है 1.1 एक्सरसाइज एक बार दोबारा रिवाइज कर ले। और देखिए, जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक सेट है डी, डी इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज 0। आपसे पूछा गया है फाइंड एन डी, एंड डी मीन्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन डी। अब पहले तो इस रूल फॉर्म को, ये चीज रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में दी हुई है, इसको मैं लिखूंगा पहले टेबुलर फॉर्म में। तो क्राइटेरिया क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज 0, इसके आपने फैक्टर बना दिए। सो एक्स माइनस 2 इज 0, एक्स इक्वल टू माइनस 2, एक्स इक्वल टू 2। आपके पास दो वैल्यूज आ गई। अब वैल्यूज तो दो आ गई, लेकिन ध्यान से समझिए जरा, यहां क्या कंडीशन लिखी हुई है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज रिजेक्ट, बिकॉज दिस डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल। अभी पहला काम मेरे पास ये है कि जो रूल फॉर्म दी हुई है उसे आराम से टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूं। तो जो उसने इक्वेशन सॉल्व करने के दी हुई है क्वेश्चन में, वो सॉल्व कर रहे हैं, कोई क्राइटेरिया दिया हुआ है वो क्राइटेरिया लगा रहे हैं। अब फाइनली डी क्या बना मेरे पास, ये एक ही वैल्यू। आंसर जरूर उसके दो निकले थे, लेकिन जब मैंने पूरा रूल अप्लाई करा, क्योंकि कंडीशन क्या है, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, जब दोनों कंडीशन मैंने साइमल्टेनियसली अप्लाई की तो एक ही सॉल्यूशन बचा। अब ये चीज मेरे पास टेबुलर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है। अब कार्डियल नंबर निकालना आसान है, दिस इज बहुत अच्छे से क्लियर। तो देखिए 1.1, जैसे मैंने पहले बताया था कि कम से कम एक क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट उस एक्सरसाइज में से आएगा, वो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मैंने सीधा सीधा नहीं पूछा कि आपको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मैंने कहा जी मुझे तो उसका कार्डिनल नंबर चाहिए। अब कार्डिनल नंबर आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आप चीज को टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखते। इट इज क्लियर। So what is cardinal number, cardinality of a set, representation and how to find, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रूल को टेबुलर में कन्वर्ट करना इज द बैकबोन। क्लियर। अब आगे की चीज देखिए जरा, बहुत आसान टॉपिक है, कोई आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, आपको हाथ के हाथ बस काम करते चलना है। हम कोशिश भी यही करेंगे कि इनवेरिएबली जहां तक हो सके किसी भी एक लेक्चर में हम एक से ज्यादा एक्सरसाइज कवर ना करें। और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन पॉइंट ये कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, छोटी छोटी चीजें मिलके बिल्डअप होता है। हाँ, आप साइमल्टेनियसली करते रहेंगे, आपको एक्सरसाइजेस बहुत आसान लगेंगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो कार्डिनल नंबर के बाद अब अगली चीज है आपके पास एम्प्टी सेट। इसको आप नल सेट भी कह देते हैं, इसको आप वॉइड सेट भी कह देते हैं। सेट विदाउट एनी एलिमेंट, set without any element, this is empty set। यानी आपने कोई रूल ऐसा लिखा जिसके हिसाब से कोई एलिमेंट क्वालिफाई नहीं कर पा रहा उस कंडीशन में, आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट, कोई भी एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे कहा कि A इज x such that x belongs to say positive integer, x belongs to positive integer, positive integer means 1 2 3 and so on, and x square minus 5x plus 6 equal to 0, x square plus 5x plus 6 equal to 0, ये कंडीशन दी हुई है।
पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखा जी, ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से चलते हैं। पहले इसके फैक्टर बनाएं। दिस इज 2x 3x प्लस 6 x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0। So x plus 2 equal to 0 and x plus 3 equal to 0. So x plus 2 equal to 0, x plus 3 equal to 0, x equal to minus 2, x equal to minus 3. दो आंसर निकले मेरे पास। कंडीशन क्या है? x should belong to positive integer। देखिए, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर का चक्कर नहीं होता, खाली इंटीजर होता, खाली z लिखा होता, दो सोल्यूशन थे, -2 भी -3। पॉजिटिव इंटीजर लिखते ही ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, बिकॉज दीज टू वैल्यूज डू नॉट बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। इट इज क्लियर? अब आंसर तो निकले, लेकिन पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल करने की वजह से कोई भी चीज आंसर नहीं आ पा रही है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि x की फाइनली वैल्यू क्या निकली, तो आप कहेंगे कोई भी वैल्यू नहीं निकली। दिस थिंग इज एम्प्टी सेट, ब्लैंक, करली ब्रैकेट बनाया खाली, अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। तो एम्प्टी सेट को हम खाली करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं या फाई सिंबल से। ये बात स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है कि ये गलती बिल्कुल ना हो कि आप सोचें अंदर 0 लिख देता हूं, अंदर क्रॉस लगा देता हूं, या अंदर डैश, या अंदर ब्लैंक बॉक्स बना दिया, या सेफर साइड दो चीजें लिख दी। इवन ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि आप सोचें कि मैं दो बार करली ब्रैकेट बना दूं। ये सारे के सारे सिंबल गलत हो जाए। अगर एम्प्टी सेट है तो या तो ये सिंबल लगेगा या खाली ये सिंबल लगेगा। डबली श्योर होने के चक्कर में ये काम मत कर दीजिएगा कि आप दोनों सिंबल लगा दें। ऐसा भी नहीं है कि सर मैंने खाली डैश लगा दिया था या मैंने क्रॉस लगा दिया था, ये इंडिकेट करने के लिए कि अंदर कोई नहीं है, या 0 लिख दिया या खाली बॉक्स बना दिया। इवन ये डबल करली ब्रैकेट भी अलाउड नहीं है। ये बात स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है। empty set, null set or void set is any set which is not containing any element। अगर आप कार्डियल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो कार्डियल नंबर ऑफ empty set is 0। अगर मैं empty set को 5 से रिप्रेजेंट करता हूं तो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन empty set, जैसे अगर मैं यहां पूछूं यहां कितने एलिमेंट है, तो यहां कोई एलिमेंट है नहीं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी 0। सो empty set, null set, void set is one and same thing। कार्डिनल नंबर इज 0। अगर कार्डिनलिटी पूछें, empty set को इन्हीं दो सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। और ये बात खास तौर पे ध्यान रखनी है, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है। आप डबली श्योर होने के चक्कर में या एक्स्ट्रा एलेबोरेटिव होने के चक्कर में गलत सिंबल यूज कर देते हैं। तो अगर empty set के कॉन्टेक्स्ट में आपने इनमें से कोई भी सिंबल यूज कर दिया तो गलत हो जाए। एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे कि अब ये चीज है, आपको डाउट आया कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है। हम सेट को करली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो करली ब्रैकेट मतलब सिंगल पेयर। इस सिंगल पेयर के बीच में जितनी भी चीजें हैं वो आपके एलिमेंट काउंट होंगे। अब इस सिंगल पेयर के बीच में ये चीज एक सिंगल चीज काउंट है, तो अब इसका कार्डियल नंबर जो हो गया, अगर इसको मैंने माना a, तो इसका कार्डियल नंबर हो गया 1। अगर सपोज करो मैंने इसको ऐसे लिख दिया होता, अब इसका कार्डियल नंबर हो गया 2। सेट का इंडिकेटिव ये बाहर वाला करली ब्रैकेट है। अब ये जो अंदर सिंबल बने हुए हैं, ये सिंबल जो भी हैं ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहे हैं। उसका क्या मतलब है, मुझे कोई मतलब नहीं है। सपोज कीजिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक सेट है ये, अब मैंने अगर इसका कार्डियल नंबर पूछा आपसे, तो कार्डियल नंबर इज 2। करली ब्रैकेट मतलब सेट का इंडिकेटिव, और कॉमा से जितने भी एलिमेंट सेपरेटेड है उनको काउंट करना है। अब वो क्या चीज है, वो रिलेटेड है नहीं है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। वो अपने आप क्वेश्चन में आपको कुछ रूल स्पेसिफाई कर देगा, ठीक है, वरना आपको कितनी भी चीजें अनरिलेटेड लगें कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, मुझे तो सिर्फ इतना देखना है कि करली ब्रैकेट है और कॉमा से सेपरेटेड कितनी चीजें हैं। तो यहाँ कॉमा से सेपरेटेड 2 चीजें हैं, तो कार्डियल नंबर 2। तो देखिए इसी वजह से जब मैंने यहाँ कॉमा नहीं लगाया था तो मैंने कहा जी कार्डियल नंबर 1 है। अगर मैंने कॉमा लगा दिया तो एक एंट्री ये हो गई, दूसरी एंट्री ये हो गई, कार्डियल नंबर। इट इज क्लियर? सो व्हाट इज कार्डिनल नंबर, व्हाट इज कार्डिनलिटी, सिंबल क्या है,
एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, इसका कार्डिनल नंबर क्या होता है, सिंबल क्या है और क्या कॉमन मिस्टेक है, आपको ध्यान रखना। अगेन आपसे अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो किस तरह से पूछेंगे, एक सेट दे दिया इसी तरह से रूल फॉर्म में, आपसे पूछा जाएगा कि चेक करिए कि वेदर इट इज एम्प्टी सेट और नॉट, नल सेट और नॉट, वॉइड सेट और नॉट। आपको बेसिकली क्या करना है, चीज को उठा के टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म में लिखने पर अगर उसका कार्डिनल नंबर निकल आता है 1 2 3 4 वगैरह कुछ, तो वो एम्प्टी सेट नहीं है। अगर उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कार्डिनल नंबर उसका अगर 0 है, तो दैट मींस एम्प्टी सेट है। ऐसे भी पूछ सकते हैं, इफ द कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट इज 0, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द सेट, तो दैट मींस दैट सेट इज एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट एंड वाइस वर्सा। यहां तक क्लियर? चलिए आगे। अब अगली चीज, now next thing is finite set and infinite set. Finite set and infinite sets. Finite set का मतलब ये हुआ कि कार्डिनल नंबर इज फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर मीन्स काउंटेबल नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर की बजाय प्रिसाइज वर्ड है आपके पास होल नंबर। So, and infinite set is set having infinite number of elements, uncountable, काउंट ही नहीं कर सकते आप, number of elements, uncountable number of elements, this is countable। नंबर बड़ा हो सकता है, इट इज क्लियर। फाइनाइट सेट मींस काउंटेबल। ये एक अलग मैटर है कि आप काउंटिंग नहीं कर पा रहे। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने कहा कि एक ट्री है, उस पर जितनी भी लीव्स हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, वेदर इट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब ट्री पर है, बहुत सारी लीव्स हैं, आपको लग सकता है इन्हें कौन काउंट करेगा, बट दैट इज काउंटेबल। आप काउंट नहीं करना चाहते हैं बट दैट इज काउंटेबल। अगर वो सारी लीव्स निकाली जाए वो काउंट हो सकती है, इंसेंटिव की कमी है। कि अगर आपको कहा जाता है कि इन सारी लीव्स को ढंग से इकट्ठा करो, काउंट करो, बंडल बनाओ एंड यू विल गेट दिस मच अमाउंट, आप एग्जैक्ट काउंट करके बताएंगे। बैंक्स हैं, बैंक्स में अनलिमिटेड अमाउंट, अनकाउंटेबल अमाउंट, आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं स्ट्रॉन्ग रूम्स के अंदर, चारों तरफ स्ट्रॉन्ग रूम्स के अंदर नोट्स ही नोट्स हैं, बट अगेन इतनी सारा मटेरियल जो आपको दिखाई दे रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि दैट इज अनकाउंटेबल। एवरी सिंगल पेनी इज अकाउंटेबल। उनको सब पता होता है कि हमारे स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर देखने में टन्स ऑफ मटेरियल रखा हुआ है, बट कितना मटेरियल है प्रिसाइजली, चाहे वो टेलर मशीन से काउंट हो, चाहे मैनुअली काउंट हो, बट वो सब काउंटेबल मटेरियल है। अगर किसी से कहा जाए कि आपको नंबर ऑफ ह्यूमन हेयर्स काउंट करने हैं, सपोज कीजिए आपके सर पर कितने बाल हैं ये काउंट करने हैं, आपको ये बात एब्सोल्यूट लग सकती है, बट दैट इज काउंटेबल। आजकल तो सिंगल सिंगल स्ट्रेड की, आपको जो हेयर वीविंग वाली टेक्निक्स होती है, सिंगल स्ट्रेड की पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो तो एक सिंगल स्ट्रेड की काउंटिंग करते हैं कि इस पैच के कितने पैसे लगेंगे और इस सिंगल स्ट्रेड के कितने पैसे लगेंगे। तो कुछ चीजें जैसे पेड़ की पत्तियां काउंट करना, सर के बाल काउंट करना, या एक स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर बहुत सारे जो अलमीराज के अंदर बहुत सारे देखने में नोट रखे हुए उनको काउंट करना, ये आपको लग सकता है कि आपके लिए मुश्किल काम है, बट दैट इज काउंटेबल। पूरे वर्ल्ड में क्या पॉपुलेशन है, अनलिमिटेड सा अमाउंट लगता है, लेकिन काउंट होता है। हर एक कंट्रीज के अंदर अलग अलग टाइम पे सेंसस होता है, लोग काउंट करते हैं। ये एक अलग मैटर है कि उस सेंसस में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन दाएं बाएं जा सकती है, बिकॉज एक लंबा टाइम स्पैन इन्वॉल्व होता है, तो एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट दैट इज काउंटेबल। इट इज क्लियर। सो फाइनाइट सेट, अगेन ये सारा समाधान
रूल फॉर्म और टेबुलर फॉर्म से रिलेटेड है। आपको एक सेट दिया हुआ है, मुझे बताना है वेदर इट इज काउंटेबल और नॉट। तो आपको सीधी सी बात ये देखनी है कि अगर वो सेट रूल फॉर्म में है तो पहले उसे टेबुलर में लाओ। टेबुलर में लाने के बाद आपको उसका कार्डियल नंबर लिखना है। अगर आप उसका कार्डियल नंबर लिख पाते हैं कि वेदर इट इज 0 1 2 3 4 कुछ भी है, तो दैट इज फाइनाइट सेट। इवन इफ अगर मैं आपसे कहता हूं कि 5 है, 5 का मतलब है इसका कार्डियल नंबर 0 है, तो इट इज फाइनाइट सेट। अगर मैंने कहा एक सेट है ए, इसका कार्डिनल नंबर 1, मैंने कहा एक सेट है बी, सपोज करो 1 5 7, तो इसका कार्डिनल नंबर है 3, यहां तक कोई इश्यू नहीं है। सपोज कीजिए कि मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा सेट है से सारे अल्फाबेट्स का, सो टोटल इंग्लिश अल्फाबेट्स आपके पास कितने हैं? 26। दिस इज काउंटेबल। आपको रूल फॉर्म दी हुई थी, आपने टेबुलर लिखा, उसका कार्डिनल नंबर लिखा। अगर आप कार्डिनल नंबर लिख पा रहे हैं तो दिस इज फाइनाइट सेट। ये सारे के सारे सेट फाइनाइट सेट। अब आपको लगेगा कि जब हम पेड़ की पत्तियां भी काउंट कर सकते हैं, सर के बाल भी काउंट कर सकते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन भी काउंट कर सकते हैं, वर्ल्ड की पॉपुलेशन काउंट कर सकते हैं, तो भाई ऐसी कौन सी चीज है जो मैं काउंट नहीं कर सकता हूं? फिर मशीन लगा देंगे, उससे काउंट कर लेंगे। तो अनकाउंटेबल मटेरियल कैसे है? जैसे सपोज कीजिए आपसे कहा गया 1 2 3 एंड डॉट 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 सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जैसे ये है 1 2 3 4 दिस। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां लास्ट नंबर कौन सा है? अब इसमें कोई लिमिट है ही नहीं। आप बोलते हैं से 100 है तो 101 बता सकता हूं, आप बोलते हैं 1000, मैं 1001 बता दूंगा। आप जो भी नंबर बोलेंगे आप खुद उससे बड़ा नंबर बता सकते हैं। सो देयर इज नो फाइनल नंबर कि इसके बाद कुछ नहीं आएगा, हमें सिर्फ वहीं तक काउंटिंग करनी है। सो इसका कार्डिनल नंबर आप नहीं बता सकते हैं। द कार्डिनल नंबर इज इनफाइनाइट, सो दिस इज इनफाइनाइट। सपोज कीजिए आपको z कहा हुआ है डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। अगेन बिगनिंग में भी इनफाइनाइट एक्सटेंशन है, एंडिंग में भी इनफाइनाइट एक्सटेंशन है, इनफाइनाइट। सपोज कीजिए कि अगर मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहता कि मुझे नेगेटिव नंबर वाला सेट चाहिए डॉट 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 -3 -2 -1, अगर ये दिया, अगेन अब की बार इस तरफ इनफाइनाइट सेट है। और ये मैंने पहले बताया हुआ कि जहां भी इन्फिनिटी तक मामला जा रहा हो, आगे तक बढ़ता जा रहा हो अनलिमिटेड एलिमेंट, तो 3 डॉट से ज्यादा लगाने की आपको जरूरत नहीं। तो ये चीज क्लियर हो गई, व्हाट इज फाइनाइट सेट, व्हाट इज इनफाइनाइट सेट। अच्छा, कई बार आपको ये लगेगा कि आप ये ना एक इंडिकेटिव बनाने की कोशिश करेंगे कि अगर कहीं भी डॉट 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 जा रहा हो, शुरुआत में या एंडिंग में, दोनों तरफ उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अगेन ये चीज जरूरी नहीं है, जरा ध्यान से समझिए बात को। ये तो आपके पास टेबुलर फॉर्म लिखी हुई है। कई बार रूल फॉर्म में लिखते टाइम चीजें ऐसी होती हैं जो देखने में ऐसा लगता है कि शुरुआत और एंडिंग के सारे नंबर मेरे पास अवेलेबल हैं, लेकिन बीच के नंबर भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं। जरा समझिए ध्यान से। सपोज कीजिए मैंने कहा कि मेरे पास एक सेट है, D इज सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू से रैशनल नंबर एंड x lies between 1 and 2. Between 1 and 2, x lies between 1 and 2. x is not equal to 1, x is not equal to 2, और इसके बीच के मुझे सारे रैशनल नंबर लिखने हैं। मैं रिकॉल कर दूं, हमने वेरी फर्स्ट क्लास में भी ये काम करा था। रैशनल नंबर मतलब नंबर्स which can be written in the form of p by q, terminating decimal and non terminating but repeating decimal। अब देखने में तो बहुत माइनर सा क्वेश्चन लग रहा है, कई बार आप मिस भी कर जाते हैं। आप कहते हैं 1 और 2 के बीच का नंबर लिखना है, 1 और 2 के बीच में तो कुछ आता ही नहीं। लेकिन यहाँ बात नेचुरल नंबर या इंटीजर की नहीं हो रही है, रैशनल नंबर की बात। अब इसके बीच में कितने डेसिमल वाले नंबर आ रहे हैं? 1 से शुरू करना है, 1 के हल्के से आगे से, और 2 के हल्के से पहले रुक जाना है। इस छोटे से गैप में भी आपसे नंबर काउंट नहीं हो सकते हैं, बिकॉज आप ये नहीं कह सकते कि वो नंबर 1.1 1.2 1.3 एंड सो ऑन जाएंगे। जब आप ये बोलेंगे मैं कहूंगा जी 1.01 भी हो सकता है, 1.02 भी हो सकता है एंड सो ऑन। अगर आपने ये काउंट करे तो मैं कह सकता हूं 1.001 1.002 एंड सो ऑन। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे 1 और 2 के बीच में
सपोज कीजिए इंटीजर्स चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए, तो दैट इज एम्प्टी सेट, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई प्योर इंटीजर नहीं आ रहा, कोई नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, कोई होल नंबर नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे चाहिए रैशनल नंबर या रियल नंबर, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि आप सारे एलिमेंट एग्जॉस्टिवली नहीं लिख सकते। आपको नहीं पता कि कितने डेसिमल वैल्यू का, 1 डेसिमल वैल्यू, 2 डेसिमल वैल्यू, 3 डेसिमल वैल्यू, ये आप लोगों को वैल्यूज नहीं पता। तो इवन इफ बिगिनिंग और एंडिंग भी दिया हुआ है, तो मैं बीच में कैसा नंबर चाह रहा हूं, नेचुरल नंबर चाह रहा हूं, इंटीजर चाह रहा हूं, होल नंबर चाह रहा हूं, रियल चाह रहा हूं, रैशनल चाह रहा हूं, उसके बेस पे फाइनाइट इनफाइनाइट का डिसीजन। तो ये चीज क्लियर। तो नटशेल में पॉइंट क्या है, कोई भी चीज रूल फॉर्म में दी हुई हो, पहला काम आपको क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म में लिखते ही उसका कार्डियल नंबर लिखिए। अगर आप कार्डियल नंबर लिख पा रहे हैं, बता पा रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, देन इट इज फाइनाइट सेट। इवन इफ अगर एम्प्टी सेट भी है, तो आप ये कह तो पा रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 0। इट इज क्लियर। एक बात और जरा इससे क्लियर कर लीजिए। देखिए, अगर मैंने कहा कि एक सेट है ये, और मैंने कहा एक सेट है ये चीज क्लियर करिए जरा ध्यान से। इसका कार्डियल नंबर हुआ आपके पास 0, बिकॉज यहां कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका कार्डियल नंबर आपके पास हुआ 1, क्योंकि इन कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में एक एलिमेंट लिखा हुआ है, और वो एलिमेंट क्या है, 0। इट इज क्लियर। तो व्हाट इज फाइनाइट सेट, व्हाट इज इनफाइनाइट सेट, यहां तक का प्रोसीजर क्लियर हो गया। कार्डिनलिटी, देन एम्प्टी सेट, देन फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। सब चीजों के लिए एक ही की है आपके पास, रूल से टेबुलर लाइए और उससे आप सारा कुछ सॉर्ट आउट कर सकते। एक छोटी सी चीज और बाकी है, विद दिस ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनके बेस पर आप काम कर सकते हैं। जरूरत बस सिर्फ इस बात की है कि आप काम रेगुलरली करें और इमीडिएटली करें। जैसे ही लेक्चर देखें, साइमल्टेनियसली नोट्स बनाएं और इमीडिएटली एक्सरसाइज कर दें। अभी हम आपको इतना काम दे नहीं रहे हैं कि आपको दिक्कत है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा करके बिल्डअप करेंगे, आगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर हो सकते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी सेट से रिलेटेड मटेरियल बहुत पूछा जाता है, चाहे आगे ग्रेजुएशन लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, मेंटल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, सेट उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो नेक्स्ट चीज है आपके पास इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट्स, दो चीजें और बाकी हैं। सुनने में ऑलमोस्ट सेम सी चीज लगती है आपको कि इक्वल एंड इक्विवेलेंट इज वन एंड सेम थिंग, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। सो व्हेन आई से इक्विवेलेंट सेट, दैट मीन्स cardinal number is same. Cardinal number is same. For example, एक सेट मैंने दिया आपको A, B, C, एक दूसरा सेट दिया मैंने 1, 2, 3। इस सेट का कार्डिनल नंबर है आपके पास 3, 3 डिफरेंट एलिमेंट हैं। इस सेट का कार्डिनल नंबर इज अगेन 3। सो A is equivalent to B। ये आपके पास इक्विवेलेंट का सिंबल है। जैसा आप 10th क्लास में सिमिलर के लिए सिंबल बनाते थे, बिल्कुल वैसा ही सिंबल आपके पास इक्विवेलेंट है। इट इज क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट मींस कार्डियल नंबर इज सेम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसके पास भी 3 एलिमेंट है, मेरे पास भी 3 एलिमेंट है। कौन से 3 एलिमेंट है, कॉमन है या नहीं है, इट इज इममटेरियल। दो टीम्स हैं, मैच खेल रही हैं, कंडीशन ये है कि भाई दोनों टीम्स के पास 11 प्लेयर्स होने चाहिए। अब इसके प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कॉमन है या नहीं है, कॉमन तो खैर कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है, लेकिन उनके इंडिविजुअल कैलिबर से मुझे मतलब नहीं है। प्री कंडीशन है, आप भी 11 प्लेयर्स लेकर आएंगे, आप भी 11 प्लेयर्स लेकर आएंगे, देन वी से दे आर कंपेरेबल, दे आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मींस सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? Then equal sets is same cardinal number as well as same elements. However, sequence may differ. Suppose कीजिए A दिया हुआ है A, B, C,
बी है 1 2 3, सी है आपके पास सी बी ए, डी आपके पास है से 1 2 ए, ये दिया हुआ। आपको कार्डिनल नंबर लिखना है, इसका भी कार्डिनल नंबर लिखा, इसका भी कार्डिनल नंबर लिखा, इसका भी कार्डिनल नंबर लिखा, इसमें से एक एलिमेंट कम कर देते हैं, इसका भी कार्डिनल नंबर। अब जिनके कार्डिनल नंबर सेम हैं दे आर इक्विवेलेंट, ये बात तो पक्की होगी। ए इज इक्विवेलेंट टू बी इज इक्विवेलेंट टू सी, इसमें भी 3 एलिमेंट है, उसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, लास्ट वाले में 2 एलिमेंट है, तो ये पहली बात किसी कैटेगरी में आएगा ही नहीं, ना तो इक्वल की कैटेगरी में आएगा ना इक्विवेलेंट की। मुझे इससे बिल्कुल कोई मतलब नहीं कि ये जो 1 और 2 एलिमेंट है, यहाँ भी 1 और 2 तो दिख ही रहे हैं मुझे, एक एलिमेंट कम हुआ तो क्या हुआ, या उसमें एक्स्ट्रा है तो क्या हुआ, वैसा नहीं है। ऐसा क्राइटेरिया है, पहला काम कार्डिनल नंबर निकलेगा, अगर वो सेम है तो इक्विवेलेंट तो हो गए। अब मैं फर्दर चेक करना चाह रहा हूँ कि भाई इक्वल है भी कि नहीं है, तो इक्वल है भी कि नहीं है उसका क्राइटेरिया क्या है। जैसे आपको एक चेक करना है, 3 एलिमेंट वाले, पहली बात तो 3 के बराबर ही होगा, 2 के बारे में तो सोचना ही बेकार है कि अगर इसमें 3 एलिमेंट है और आप 2 वाले से कंपेयर करने की सोच रहे हो तो इट इज मीनिंगलेस। तो मैंने सोचा भाई यहाँ ए बी सी है, अब यहाँ ए नहीं दिख रहा है तो आगे एलिमेंट की टैली करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें ए है, मैंने बी से टैली करना शुरू करा, मुझे ए नजर ही नहीं आया, तो मुझे बी और सी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर बी और सी होंगे भी तो भी काम नहीं होगा, सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए और सेम एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन सीक्वेंस का कोई कंपल्सन नहीं है। जैसे यहाँ पर ए है, ए मुझे यहाँ मिल गया, बी है मुझे यहाँ मिल गया, सी है मुझे यहाँ मिल गया, तो दीज आर इक्वल। ए इज इक्वल टू सी, ये बात समझ में आ गई। तो क्या रिस्ट्रिक्शन है, अगर आप सिर्फ कार्डिनल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, कार्डिनल नंबर का मतलब इसमें भी 3 एलिमेंट उसमें भी 3 एलिमेंट, तो वी सिंपली से दे आर इक्विवेलेंट। अगर एलिमेंट सेम होने के साथ साथ, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने के साथ साथ एलिमेंट भी सेम होते हैं, सीक्वेंस की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सेट में हम थ्रू आउट सीक्वेंस में मैटर नहीं करते, तो इक्वल सेट। तो इक्विवेलेंट में सिर्फ एक ही चीज चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी सेम, हाउएवर एलिमेंट्स कैन डिफर। यहां 3 अलग है, यहां 3 अलग है। इक्वल सेट्स के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम चाहिए और एलिमेंट भी सेम चाहिए। एबीसी अगर यहाँ है तो दूसरे में भी एबीसी ही चाहिए, ना कम ना ज्यादा। फर्क सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी आपको इतनी दी हुई कि वो एबीसी है, वहां दूसरे एबीसी, सीक्वेंस आगे पीछे है, सीएबी है, बीसी है, व्हाटएवर। ये चीज क्लियर। एक चीज और ध्यान रखनी है, कभी कभी आपको एक हल्का सा डाउट आएगा, जैसे मैंने कहा कि भाई ए बी सी, दिस इज कैपिटल ए बी सी। वैसे आमतौर पे हम सेट्स में कैपिटल लेटर नहीं लिखते हैं। सपोज कीजिए हाइपोथेटिकली आपने अगर कंसिडर करा कि ये लिखा हुआ है, अब मैं इनको क्या कहूँ, मैं इनको इक्वल कहूँ कि इक्विवेलेंट सेट कहूँ। इसका कार्डिनल नंबर है 3, इसका कार्डिनल नंबर है अगेन 3, तो ये चीज इक्विवेलेंट तो होगी, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। 3 एलिमेंट वहां, 3 एलिमेंट यहाँ, दे आर इक्विवेलेंट सेट। अब ये इक्वल है कि नहीं, क्योंकि जब मैं इसे पढ़ रहा हूं तो मैं ये लिखूंगा कि एबीसी लिखा है वो स्मॉल लेटर में लिखा है, दूसरे में भी एबीसी लिखा हुआ है वो कैपिटल लेटर में लिखा है। लेकिन स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर मैथमेटिकल नोटेशन में या नोटेशन में भी सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज को कन्वे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये कहीं स्पेसिफाइड नहीं। देखिए, अगर मैं किसी चीज की स्पेलिंग लिख रहा हूं, बोल रहा हूं या लिख रहा हूं, तो आप कॉमन सेंस से बस ये कह सकते हो कि फर्स्ट लेटर मुझे कैपिटल लिखना था, या अगर मैंने स्मॉल ए बोला, कैपिटल ए बोला, कि ए बी सी डी अगर एक वर्ड बोला या स्मॉल ए बी सी डी बोला, तो आपको लगता है कि सेम लैंग्वेज कन्वे हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लेकिन मैथमेटिकली हो सकता है कि स्मॉल लेटर अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हो, कैपिटल लेटर अलग चीज को, अनलेस अनटिल मुझे इनका मीनिंग या इलैबोरेटिव डेफिनेशन नहीं पता है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि स्मॉल ए एंड कैपिटल ए इज वन एंड सेम थिंग। बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां स्मॉल लेटर अलग चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर अलग चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। 11th में भी ऐसे टॉपिक्स आएंगे जहां आपको पता चलेगा कि ये चीज सिर्फ स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होती है, ये चीज सिर्फ कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होती है। तो आप सिर्फ और सिर्फ टू बी ऑन द सेफर साइड इन्हें इक्विवेलेंट कह सकते हैं, इक्वल नहीं कहेंगे। तो मैंने इसे सेम एलिमेंट मींस सेम एलिमेंट, स्मॉल ए है तो स्मॉल ए ही चाहिए, बस फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि ये यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर था तो यहाँ फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, उसमें कोई प्रॉब्लम। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से, यहाँ तक क्लियर। एक छोटा सा डाउट और आता है
सपोज कीजिए मैंने कहा कि आपके पास एक सेट है 1 2, आपसे कहा गया एक और सेट है, एक और सेट है। अब आपको ये बताना है कि ये कैसे सेट्स हैं, इक्वल है, इक्विवेलेंट है कि क्या चीज है। तो अगर मैं कहता हूं इसका कार्डियल नंबर 2, 2 एलिमेंट, इसका कार्डियल नंबर 3, 3 एलिमेंट लिखे हैं। वो 3 एलिमेंट क्या हैं मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। वो 0 है, x है, y है, z है। मेरे लिए तो 2 कॉमास लगे हुए हैं, इसका मतलब 3 चीजें लिखी हुई हैं। अब उन सिंबल्स का मतलब मुझे पता है, उसका एलैबोरेशन पता है, इट इज इन मटेरियल। तो इसके अंदर आपके पास एलिमेंट हो गए 3, एंड यहां पर भी अगेन सेम चीज है, 2 कॉमास लगे हुए हैं, यानी 3 चीजों को सेपरेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ कॉमास से डिसीजन हो जाता है सारा कुछ। करली ब्रैकेट है, 2 कॉमास लगे हुए हैं, यानी 3 चीजों को सेपरेट कर रहे हैं, तो कार्डिनल नंबर इज 3। इन 2 चीजों का कार्डिनल नंबर बराबर है, तो ये 2 चीजें इक्विवेलेंट। अब ये एलिमेंट सेम नहीं पढ़ रहे हैं, बात अलग, 1 और 2 सेम है, लेकिन 0 इज डिफरेंट थिंग एंड 5 इज डिफरेंट थिंग। इट इज क्लियर? 5 is representing empty set, 0 is single element। तो आप इन्हें सेम नहीं कह सकते, तो दे आर सिंपली इक्विवेलेंट। सो आई होप आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज जो हमने मेन पॉइंट करे, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट करा, दैट इज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द सेट। उसके बाद एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कैसे लिखना है, खास ध्यान रखना है। देन वी हैड फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, एंड एट द एंड we discussed equal and equivalent set। ये सारा कॉन्सेप्ट ये नोट्स वाली कॉपी में आपका होना चाहिए। इनके नोट्स बनाइए, लेक्चर नोट्स, और इसके बेसिस पर आपके पास एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 विद एग्जांपल्स हो जाए। ये काम आपको करके रखना है। थैंक यू वेरी मच।